प्रेसिडेंट शिक्षा क्रांति एनजीओ सोलन, तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर बेटे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं और इनको इस फील्ड में बहुत सारे प्राइज मिले हुए और इनका जो लाइफ का एम है बेटा कि पूरे इंडिया में स्वच्छता को एक नेशनल मूवमेंट बनाना है और इसके लिए ये पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे हैं। तो सर के लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन इन्होंने अपना जीवन ही स्वच्छता के लिए और देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। तो सर के लिए 2 लाइनें हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। एड्रेस करें और हमें भी जो इनके पास एक लंबा अनुभव है उसको साझा करें और हमारा मार्गदर्शन करें, ब्लेसिंग दें हमें कि हम भी आपके पद चिन्हों पर चल सकें और ज़्यादा ना तो थोड़ा सा तो आपकी तरह भी हम देश के लिए अपना समय दे सकें। श्री सत्यन सर। आप सभी को मैं विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम चंदेल सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने हौसला अफजाई की और हमेशा आप एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और यह दिवस जो हम सब की प्रकृति के प्रति, प्रकृति को हरा भरा बनाने की प्रतिबद्धता है, अपने पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने की प्रतिबद्धता है, उसको दोहराने का दिवस है। सिर्फ उसी को दोहराने का दिवस नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से शिक्षा क्रांति मंच पर स्वयंसेवी और आपके विद्यालय से एनएसएस वॉलंटियर्स हो, एनसीसी के कैडेट्स हो या इको क्लब के सदस्य हो या उनके प्रभारी हो या शिक्षक वर्ग हो, जिस प्रकार से हम सभी ने मिलजुल कर पिछले 15 वर्षों से सोलन को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए योगदान दिया है, क्या उस योगदान से हम कहीं पहुंचे हैं? क्या हमें कहीं सफलता मिली है? तो मुझे लगता है कि अवश्य मिली है, कम ही सही लेकिन जरूर मिली है। तो इसीलिए यह दिवस जो है सिर्फ पर्यावरण के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है उसको दोहराने का दिवस ही नहीं, बल्कि जो सफलता हमें मिली है उसको मनाने का भी दिवस है। इसीलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। निसंदेह हम क्यों कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो बदलाव जरूर हो रहा है। यह बात सही है कि अभी तक जो एक जन आंदोलन बनना चाहिए वो नहीं बना है, जनमानस में अभी स्वच्छता के प्रति वो जागरूकता नहीं आई है जो बननी चाहिए। एडीएम सर 2010-11 में जब हम यहाँ सफाई अभियान करने आते थे तो हम देखते थे कि विश्वव्यापी क्या इस ग्लोबल वार्मिंग को, पर्यावरण का जो संकट है, जो क्लाइमेट चेंज है, इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम देखते थे कि यूएन के तहत आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट होती थी तो वहां दुनिया भर के साइंटिस्ट एक परिदृश्य हमें दिखाते थे, यानी एक कंप्यूटराइज्ड मॉडल तैयार करके बताते थे कि अगर दुनिया ने जिस प्रकार से विकास दुनिया कर रही है और विकास के लिए ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है और वो ऊर्जा की जो निर्भरता है वो हमारे फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन पर, आप सभी जानते हैं कि कोल, गैस, ऑयल पर निर्भर है। अगर दुनिया इसी तरह से विकास करती रही और पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा तो वो रिपोर्ट कहती थी कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी धरती है, 2100 तक वो इतनी गर्म हो जाएगी कि 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा और चरम मौसमी घटनाएं बढ़ जाएगी। तो ये 10, 11, 12 की रिपोर्ट, अगर मैं सही हूं सर, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन जब आज हम 2026 में वही यूएन के तहत आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो देखते हैं कि आज हमारे वैज्ञानिक निसंदेह हमें वो सिनेरियो बता रहे हैं, परिदृश्य बता रहे हैं, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि जो औद्योगिक क्रांति के बाद जो तापमान में वृद्धि हुई है
जितनी हुई है 1 दशमलव कुछ हुई, 1.34 डिग्री सेल्सियस हुई है, तो वो कह रहे हैं कि अब वो खतरा कहां तक नीचे आया है, वो आया है 2 डिग्री सेल्सियस तक। यानी हमें औद्योगिक क्रांति के बाद जो है तापमान को यहां तक रिड्यूस करना है। कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो बदलाव अवश्य हो रहे हैं। महोदय, यह मैं बात इस मंच के माध्यम से सोलन की जनता को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि अधिकतर हम सोचते हैं जब हम कचरा खुले में पड़ा हुआ देखते हैं, हम सोचते हैं कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, एमसी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। क्यों बदलाव हो रहा है? क्योंकि जो ग्लोबल ट्रांजिशन है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम जा रहे हैं, अर्थात जो गैस, कोल, ऑयल, ये सारी चीजें जो है फॉसिल फ्यूल से हमारी निर्भरता जा रही है। आप कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, यानी अक्षय ऊर्जा की ओर जो हम जा रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत है। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप सकारात्मक सोचें और कम से कम व्यक्तिगत स्तर पर जो भी कुछ बन पड़ता है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे भी यही आग्रह करूंगा, जिस प्रकार से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, क्षरण भी हमने किया है, और इससे जो संकट आए हैं, इसके संकट के निवारण के लिए हमें ही निवारण बनना पड़ेगा। इसके लिए एडीएम सर, जहां तक हमारा अनुभव कहता है कि 3 स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए। एक, सत्ता के स्तर पर, यानी जो सरकारें हैं हमारी, वो जरूर इस ओर ध्यान दें, मुद्दा बनाए, नेशनल डिबेट का मुद्दा बनना चाहिए एक। और दूसरा समाज के स्तर पर, और तीसरा जो है व्यक्तिगत स्तर पर काम किया जाना चाहिए। जो तीसरा स्तर व्यक्तिगत स्तर है प्यारे बच्चों, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारें भी एक व्यक्ति से बनती हैं और समाज भी एक व्यक्ति से ही बनता है। तो आज अगर आप सचमुच विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने आए हैं, तो आज जरूर यहां से यह वादा करके जाएं और यह प्रण लेके जाएं कि पर्यावरण को बचाने के लिए आप छोटे छोटे काम जरूर करें। आपके कार्बन फुटप्रिंट है, कैसे कम हो सकते हैं? कार्बन फुटप्रिंट से आप क्या समझते हैं? क्या आप समझते हैं कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट होता है जो हमारी गतिविधियों से कार्बन उत्सर्जन होती है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप क्या क्या कर सकते हैं? खुले में कचरा ना फेंकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा और प्रदूषण बढ़ेगा। एक, दूसरा, जल की बर्बादी ना करें। आपको पता है कि अगर आप पानी वेस्ट कर रहे हैं या बिजली वेस्ट कर रहे हैं, इससे भी कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो मैं जरूर आग्रह करूंगा कि जल की बर्बादी ना करें। जब उपयोग ना हो तो बिजली और नल को बंद करें, बिजली और पंखे को जरूर बंद करें। और तीसरी जो है, जिस प्रकार से प्रिंसिपल मैम साक्षी रहे हैं, एडीएम सर, मैं कहना चाहूंगा कि प्रिंसिपल मैम इस दिशा में बहुत जागरूक रहे हैं। जब हम 10-11 में अभियान करते थे, स्वच्छ भारत नहीं चला था, तो लोग हंसते थे, हमारी मजाकिया करते थे। तो मैं प्रिंसिपल मैम का आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये हमें उस समय से लेकर जानते हैं, इनका आशीर्वाद और प्रोत्साहन हमें मिला है। मैम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये खुद भी सफाई अभियान करते थे। तो प्यारे बच्चों, 3-4 चीजें मैंने आपसे कह दी कि आपको क्या करना है। यू जस्ट हैव टू फॉलो लो कार्बन फुटप्रिंट लाइफस्टाइल, यानी आपको प्रकृति परक जीवन जीना है। और आपको यह जानकर भी हर्ष होगा कि एडीएम सर ने स्कूल को अडॉप्ट किया है एंटी चीटा कैंपेन के तहत। तो मैं प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि जो नशा है, ये भी वास्तव में पर्यावरण को, प्रदूषण को बढ़ा रहा है। अर्थात आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, इट मीन्स दैट यू आर एडिंग टू कार्बन फुटप्रिंट। इसका मतलब है आप कार्बन उत्सर्जन को बढ़ा रहे, प्रदूषण को बढ़ा रहे। चाहे वो नशा फोन देखने की लत का हो, निसंदेह, चाहे वो नशा स्मोकिंग का हो या चिट्टे का हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, उससे भी आपके कार्बन फुटप्रिंट बढ़ते हैं। तो 3-4 चीजों की मैंने आपसे बात की और मुझे आपसे वादा चाहिए। आशा करता हूं कि जब आप घर जाएंगे तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि आप देखें कि मेरे फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट मैं कैसे रिड्यूस कर सकती हूं और किस प्रकार से इस धरती को हरा भरा, स्वच्छ, स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दे सकती हूं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं आप सभी को सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। सत्यम जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा
और इनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इसमें, इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने भी काम ये 10-15 सालों से करते आए हैं। और जैसा कि हमारे एंकर ने भी बताया कि बहुत अच्छा इनका रुझान रहा है, बहुत अच्छी इन्होंने किताबें भी लिखी हैं और इन्होंने आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बताई। सबसे पहले कि इन्वायरमेंट डे हम मनाने क्यों लगे हैं और UNEP जो उसको हर साल 5 जून को मनाता है, क्यों स्टार्ट किया गया। पहले तो हम नहीं मनाते थे, क्यों उसको स्टार्ट किया गया, क्योंकि हमने देखा कि जैसा सत्यम जी ने बताया कि जो हमारा क्लाइमेट है, ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर 100 साल में बढ़ना चाहिए वो टेम्परेचर जो है अब 20-30 साल में, अब पहले 2100 की डेडलाइन थी, अब 2050 तक आ गई है डेडलाइन कि अगर हम 2050 तक इसको नियमित रूप से इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि हिमाचल में भी जो हम लोग खुद देख रहे हैं, इवन 2020 के बाद आप देखें तो हर साल जो है आपदा आ रही है। 2025 में थोड़ी कम थी, 2024 में बहुत बड़ी आपदा आई और इस बार भी जो है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स का जो है हमें, अभी आपने देखा होगा फॉरेस्ट फायर्स जो है सोलन में बहुत ज़्यादा, कसौली एरिया में बहुत एक्सट्रीम फॉरेस्ट फायर्स हुए। तो ये इनके क्या कारण है हमें सोचना चाहिए, न्यूज़पेपर में हमें पढ़ना चाहिए कि क्या हो रहा है, हमें आपस में टीचर्स से डिस्कस करना चाहिए कि इसके कारण क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। सबसे बड़ा कारण जो सत्यम जी ने भी डिस्कस किया कि हमारी जो कार्बन फुटप्रिंट है और कैरिंग कैपेसिटी है अर्थ की, उससे हम कितना गुना अर्थ को जो रिसोर्स है उसका शोषण कर रहे हैं। आपको पता होगा, कोई बताएगा कितने परसेंट, कितने टाइम्स जो है हम रिसोर्सेज का शोषण करते हैं अर्थ के। अगर हमें 100% रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए तो हम कितने परसेंट यूज़ करते हैं, कितने टाइम्स यूज़ करते हैं। पढ़ाया होगा आपको शायद थोड़ा बहुत, कोई बताएगा, किसी को गैस करेगा कोई? तो 1.6 to 1.7 टाइम्स वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज, है ना। हमारे पास अगर एक एप्पल है तो हम लगभग 2 एप्पल यूज़ करना चाह रहे हैं कि भाई पेड़ पे 2 एप्पल लगे। तो ये इससे क्या होगा, जब हम रिसोर्सेज को एक्सट्रीमली यूज़ करेंगे। और आज की थीम क्या है आज की इन्वायरमेंट डे की, किसी ने सर्च करी? आज की जो थीम है टू बी इंस्पायर्ड बाय नेचर, हमें नेचर से कैसे इंस्पायर होना चाहिए क्लाइमेट के लिए और फ्यूचर के लिए। तो नेचर से क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जो हम आसपास देखते हैं नेचर में क्या हो रहा है, जो नेचुरल प्रोसेसेस है, उनसे आप लोग क्या सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या होती है नेचर से? कि हर चीज़ समय पे होती है और पेशेंस, है ना। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन नेचर से यही है कि पेशेंस नेचर में होता है और हर चीज़ समय पे होती है। और हमें आजकल हर चीज़ क्या चाहिए, पहले और जल्दी चाहिए। तो अगर हम पेशेंस रखेंगे कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ करें और किस तरीके से उन्हीं रिसोर्सेज से अपनी जो लाइवलीहुड है उसको चलाएं। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं डिप्टी DO सर एलिमेंट्री सोलन श्री राजकुमार शर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। श्री सत्यम जी, ये बड़े लंबे अरसे से हमारे विद्यालयों के अंदर बहुत से कार्यक्रम, मैं कई बार शायद इनकी लघु नाटिकाएं भी अपने विद्यालयों के अंदर स्वच्छता के कार्यक्रम के ऊपर और जो नशा निवारण है इसके ऊपर और समाज के अंदर और जो दूसरी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को हटाने के लिए ये बहुत प्रयत्न हमारे जिला के स्कूलों के अंदर लगातार करते रहते हैं। जब मैं बतौर प्रवक्ता कार्यरत था जिला के विभिन्न स्कूलों के अंदर, तो मैंने कई बार इनके कार्यक्रम देखने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह के कर्मठ जो लोग हमारे बीच में आज यहाँ पे उपस्थित हैं, सर्वप्रथम मैं आप सभी की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जैन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालना और इस तरह से बच्चों के अंदर आना एक बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों का जो मनोबल है वो ज़रूर जो हमारे इस तरह के ऑफिसर्स होते हैं जिला के, जो हमारा जो सुप्रीम लेवल के ऊपर, उनका निश्चित रूप से बच्चों के साथ इस तरह से मिलना उनके लिए निश्चित रूप से बच्चों का मनोबल बढ़ाता है और उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक पेड़ माँ के नाम, इस तरह का कार्यक्रम हमारे जिला के अंदर चल रहा है और पिछली बार हमारा जो जिला का शीर्ष नेतृत्व है
शिक्षा विभाग के अंदर उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया है बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को जिला के अंदर सफल बनाने के लिए, और आप सभी बच्चों ने भी उसमें बहुत सहयोग किया है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, जब भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात आती है तो सबसे पहली जो बात आप बच्चों को बताई जाती है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।